स्टूडेंट्स, आज हम गामा फलन पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। हमने इससे पहले इसके 10 पार्ट को डिस्कस कर लिया था और डेफिनेट इंटीग्रल की काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा था, प्रॉपर्टीज़ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। और हमने लास्ट वीडियो में गामा फलन क्या होता है उसकी डेफिनेशन और उसके फॉर्मूला वगैरह को देख लिया था। एक रिडक्शन फार्मूला बताया था, उसको भी हमने देख लिया था। अब आज हम इसमें गामा फलन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो इस ऐसा जो हमने सवाल देखा था, हमने बताया था साइन की पावर एम एक्स हो या कॉस की पावर एम एक्स हो, केवल सिंगल टर्म हो तो उसको हम रिडक्शन फार्मूला या आप चेन सूत्र से लगा सकते हैं। ठीक है, बट इसको हम गामा फलन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले मेथड से देखेंगे, गामा फलन से हल करके, फिर हम इसको रिडक्शन फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा गामा फलन का जो फॉर्मूला होता था, गामा फलन का जो फॉर्मूला था वो हम लिखेंगे एक बार। वो क्या था कि 0 से π/2 हो और साइन की पावर एम एक्स और कॉस की पावर एन एक्स हो, तो इसे हम लिखते हैं गामा m+1/2, गामा n+1/2, 2 गामा m+n+2/2। आगे बात समझ में। तो ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। इसमें साइन भी है कॉस भी है, दोनों होना चाहिए, बट हम जो सवाल दिया है वहाँ पे केवल साइन है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। अगर साइन या कॉस में से कोई भी एक कम दिया हुआ है तो हम उसमें अपनी तरफ से मान लेते हैं उसकी पावर 0। ठीक है, क्या मान लेते हैं, उसकी पावर 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला में। यहाँ से हमने देखा जो m की वैल्यू है वो 4 हो गई और जो n की वैल्यू है वो 0 हो गई। क्लियर। तो m की जगह 4 लगा देंगे, 4 + 1/2। यहाँ लगा देंगे 0 + 1/2। तो m की जगह पे 4 + 0 + 2/2, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 1/2। ये 4 और 2 6/2 कितना 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा कुल मिला के हमारे पास, और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया था कि गामा को जो हम सॉल्व करते हैं तो जब उसको बाहर निकालते हैं तो वो एक बाहर कम होके आता है और अंदर भी एक कम हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करके करेंगे सॉल्व, देखते हैं इसको। 5/2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये एक कम हो जाएगा, है ना, यानी 5/2 में से एक कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो ये 3/2 हो जाएगा और अंदर भी 3/2 रहेगा, ऐसे करके, है ना। और साथ में चल रहा है 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π2। गामा 3 को जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और अंदर गामा 2। ठीक है, तो हम इसको बार बार इतना बढ़ा के नहीं लिखते हैं, हम एक ही बार में सॉल्व कर देते हैं। कैसे करके होता है ये, अब हम देखेंगे 3/2, गामा 3/2 को जब बाहर निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा, जब एक कम हो जाएगा तो बचेगा 1/2 और अंदर गामा 1/2 और ये साथ में चल रहा है √π। ठीक है, 2 × 2 और गामा 2 को जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 गामा 1। आगे बात समझ में। ठीक।
ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 3/2 इंटू 1/2, यहाँ पर भी हो जाएगा √π और ये साथ में एक √π चल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 √π मिलके हो जाएगा पाई अपॉन 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। तो कुल मिला के हमारा आंसर आ गया 3π/16। आगे बात समझ में? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सवालों को करेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार हम इसको सेकंड फार्मूले से भी देख सकते हैं, यानी जो हमारा रिडक्शन फार्मूला था उससे भी लगा के देखते हैं इसको। सेम यही प्रश्न लेते हैं, एक ही सवाल में दोनों बातों को समझ लेंगे। यहाँ लिख देंगे सेकंड मेथड, ठीक है। और सवाल था 0 से π/2 sin की पावर 4x, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला था, अपचयन सूत्र से, ये इसको हम बोलते हैं, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला। आगे बात समझ में? ठीक है। तो रिडक्शन फार्मूला को यहाँ हम लिख लेते हैं, 0 से π/2 साइन की पावर nx, कॉस वाला अलग है, साइन वाला अलग है। तो ये होता था n-1 n-2 3 n-5, कहाँ तक, 2 या 1 तक, ठीक है। नीचे होता था n-1 n-2 n-4, ये भी कहाँ तक, 2 या 1, ठीक है। और साथ में होता था एक k, क्लियर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला को किस आधार पर लगाते थे, यहाँ हम देखते थे n की वैल्यू कैसी है, साइन की पावर n है ये, तो यहाँ है n की वैल्यू 4 जो कि सम है। अब वहाँ पे क्या होता था, हमने बताया था कि यदि n जो है वो सम है तो k बराबर लगेगा π/2, ठीक है। अगर n की वैल्यू सम है तो k बराबर लगता था π/2, और अगर n की वैल्यू विषम है तो वहाँ पे k बराबर लगता था 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी n की वैल्यू सम है, तो यहाँ k बराबर हम यूज़ करेंगे π/2, लगा देंगे इसको। n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ लगा देंगे 4 - 1 4 - 3, आगे आएगा 4 - 5, है ना। ये तो चलता रहेगा, n-5 n-7 n-9 11 13 चलता रहेगा, लेकिन हमको कहाँ तक यूज़ करना है, जहाँ तक हमारा बन सके। 4 - 3 के बाद नहीं हो सकता, 4 - 3 के बाद आएगा 4 - 5, जो कि गलत हो जाएगा, तो बस यहीं पे छूट जाएगा ये। इसके बाद 4 4 - 2 और अगला आएगा 4 - 4, तो ये भी हम नहीं लगा सकते, बस यहीं पे छूट जाएगा, ठीक है। इनटू इस k की वैल्यू लग जाएगी π/2 यहाँ से। ये हमारा फॉर्मूला है, लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 इंटू 4 में से 3 गया 1, 4 इंटू 4 में से 2 गया 2 इंटू π/2, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 3π/4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो ये हमारा कुल मिला के आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से देख लिया, हमने रिडक्शन फार्मूला से भी देख लिया और गामा फार्मूला से भी देख लिया, ठीक है। अगला देखते हैं अब, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आई बराबर 0 से π/2 साइन की पावर 5x यहाँ पे और कॉस की पावर 6x। ठीक है, तो इसे भी हम दोनों फार्मूला लगा के कर सकते हैं। हम इसको रिडक्शन फार्मूला से भी कर सकते हैं और गामा फार्मूले से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको गामा फंक्शन से ही सॉल्व करके देखते हैं। गामा फंक्शन क्या होता है, 0 to π/2 अगर साइन की पावर mx है और कॉस की पावर nx, तो फॉर्मूला बताया था कि गामा m+1/2 गामा n+1/2 बटे में होता था 2 गामा m+n+2/2। क्लियर। तो बस हमको सिंपल यहाँ पे वैल्यू लगानी है। ठीक है, m की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 6। ठीक है, तो यहाँ लगा देंगे 5 + 1/2 6 + 1/2 2 गामा 5 + 6 + 2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और 1 6/2 कितना हो जाएगा 3, 6 और 1 7/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 2 13/2। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो गामा 3 को हम लिख सकते हैं 2 × 1। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा 2 × 1 के बाद 7/2 को जब हम बाहर करेंगे तो ये कम हो जाएगा 5/2, अंदर रहेगा गामा 5/2। फिर उसमें से एक कम करेंगे 3/2, 3/2 में से एक कम करेंगे 1/2 और फिर अंदर 1/2। 1/2 को बाद हम कम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वैल्यू √π होती है। ठीक है, ऐसे ही 13/2 को कम करेंगे तो 11/2, 9/2, 7/2 और ये 5/2, 3/2 और 1/2 और गामा 1/2। आगे बात समझ में। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कैलकुलेशन आई थी वो आई थी, एक बार और लिख लेते हैं, इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा। 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2। ठीक है, ऐसे ही बटे में आया था 2 × 11/2 9/2 7/2 5/2 3/2। ठीक है, इतना था। आगे बात समझ में। अब देखते हैं 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2। ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो ऊपर आएगा, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 2 2 इतना आ जाएगा ऊपर, 2 2 4 2 8 और बटे में हो जाएगा 11 9 7। तो 11 9 7 ये हो जाएगा 99 × 7। तो ये हो जाएगा 63 का 3 6 7 9 63 और 6 69। तो 8/693। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं हम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी हम इसको ना तो गामा फंक्शन लगा के सॉल्व कर सकते हैं और ना ही इसको रिडक्शन फार्मूला से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साथ में थीटा लगा हुआ है। अगर ये इतना सवाल होता केवल थीटा नहीं होता तो हमारा ये लग सकता था। तो इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पर हम इस इंटीग्रल का प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे। ठीक है,
तो इसको लिख लेंगे आई बराबर 0 से पाई थीटा साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 2 थीटा इक्वेशन 1। और इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी 4 यूज़ की जाएगी। तो अपर लिमिट में से वेरिएबल को घटा देंगे। साइन की पावर 4 है और थीटा की जगह हो जाएगा पाई माइनस थीटा। कॉस की पावर 2 है, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा। क्लियर। तो आई बराबर 0 टू पाई और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा रहता है, कोई चेंज नहीं होता उसमें। और कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस के कॉस थीटा, है ना। तो माइनस के कॉस थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बचेगा कुल मिला के 0 टू पाई पाई माइनस थीटा साइन की पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1i प्लस आई इक्वल 0 से पाई थीटा साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस दूसरा है 0 टू पाई पाई माइनस थीटा साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 2 थीटा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा 2i। यहाँ से हम देखेंगे सिंबल हमारा ये कॉमन आ गया इंटीग्रेशन का साइन, और ये ब्रैकेट में रह जाएगा थीटा साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरी ब्रैकेट में पाई माइनस थीटा साइन की पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। टी थीटा भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम एक स्टेप शॉर्ट कर देते हैं। जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो थीटा वाला जो पोर्शन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा पाई साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 2 थीटा। क्लियर। तो अब हमारा ये गामा में बन जाएगा, लेकिन अभी हमें क्या करना होगा, इसमें प्रॉपर्टी 6 का यूज़ करना होगा। लिख देंगे 0 से पाई, पाई कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, ठीक है, इतना आया। अब हम इसमें प्रॉपर्टी कौन सी हमारी प्रॉपर्टी 6 का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है कि अपर लिमिट को आधा कर दो और बाहर 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा पाई 0 से पाई बाई 2 इतना आया। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 2 हो और साइन की पावर mx और कॉस की पावर nx हो, तो यहाँ हम लगा सकते हैं गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और बटे में 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है ना, m प्लस n प्लस 2/2 लगा देंगे। ठीक है, अगले पेज पे देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आई बराबर ये हो जाएगा पाई
और इसमें गामा फंक्शन लग जाएगा, यानी गामा एम की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 4 और एन की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 4 एन की वैल्यू 2, तो 4 + 1/2, 2 + 1/2 और 2 गामा 4 + 2 + 2/2। ठीक है, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब बस हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पाई ये हो जाएगा गामा 5/2, ये गामा 3/2 और ये हो जाएगा गामा 4 2 6 2 8/2 कितना 4। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। पाई तो बाहर रहेगा, 5/2 को बाहर निकालेंगे तो एक कम हो जाएगा 3/2, 3/2 में से एक कम करेंगे बाहर लाके तो 1/2 और फिर एक कम करेंगे तो गामा 1/2 बच जाएगा अंदर। ऐसे ही 3/2 को बाहर निकालेंगे तो 1/2 और अंदर भी 1/2। 4 गामा 4 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3, हम पढ़ चुके हैं कि गामा n का मतलब होता है फैक्टोरियल n-1, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई, ये 3 × 1 = 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये बटे में आ जाएगा, ये 2 × 3 = 6, 2 × 12 और ऊपर गामा 1/2, गामा 1/2 कितनी बार आ रहा है 2 बार। ठीक है, एक ये 1/2 रह गया, इसको भी नीचे एडजस्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा √पाई। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 पाई और √पाई और √पाई मिलके हो जाएगा पाई, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 × 12, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 4 = 12, तो ये हो जाएगा पाई² / 8 × 32। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आज की क्लास का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आखिरी सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल दिया है 0 से π/6 और अपॉन साइन की पावर 8 3 थीटा d थीटा। ठीक है, ये अलग पैटर्न का सवाल है। अब तक जितने हमने सवाल देखे थे वहाँ पर π/2 ही हमको मिल रहा था। क्यों? क्योंकि रिडक्शन फार्मूला हो या गामा वाला फार्मूला हो, सभी में π/2 आता है। अगर कोई ऐसा सवाल मिल जाए जहाँ पर लिमिट हमारी बदली हुई हो, π/2 की जगह π/4 हो, π/6 हो, π/8 हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू ज़रूर दी होगी जिसको हम t मान सकें, है ना। तो यहाँ पर हम 3 थीटा को t मानेंगे। ठीक है, और 3 थीटा का हो जाएगा 1, यानी d थीटा = dt। क्लियर? तो d थीटा की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमको dt/3 और लिमिट चेंज करनी पड़ेगी अब हमको। तो लिखेंगे जब t बराबर था 0 तब थीटा बराबर था 0 तब t बराबर यहाँ से मिल जाएगा हमको 3 × 0, कितना 0। और जब थीटा बराबर था π/6 तब t बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 3 × π/6 π/2। बात आ गई समझ में? तो 0 की जगह हमें लिमिट मिला 0 और π/6 की जगह कितना मिल गया π/2। देखिए बन गया π/2, यही चाहिए था हमको। और साइन की पावर 8 t, ये भी हमारा ऐसा होना चाहिए था। और थीटा की जगह पे dt/3। क्लियर? तो 1/3 0 से π/2 साइन की पावर 8 t dt। अब हमारा सवाल बन गया
इसमें हम गामा की वैल्यू लगा सकते हैं, तो 1/3 इसको लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन की पावर 8t और कॉस की पावर 0t लगा सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर हो जाएगा, गामा का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/3 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, ये हो जाएगा गामा, डायरेक्ट लगा देते हैं इसको, m+1, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और n की वैल्यू 0, आगे बात समझ में, इंटू गामा n+1/2 और बटे 2 गामा m+n+2/2, क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू गामा 9/2 गामा 1/2 और 2 गामा 8 और 2 10/2 कितना गामा 5, क्लियर हो गई बात। अगले पेज पर देखते हैं इसको। तो कितना मिल गया था हमको, इंटीग्रल था 0 से π/2 साइन की पावर 8t कॉस की पावर 0t और ये हमको मिल गया था 1/3 गामा 9/2 था और गामा 1/2 और यहाँ पे था गामा 5, 2 गामा 5, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। नाइन अपॉन टू को हम लिख सकते हैं 7/2 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2 और एक गामा 1/2 साथ में ये चल रहा है और गामा 5 का मतलब है फैक्टोरियल 4 यानी 4 3 2 1, क्लियर। तो यहाँ पे जो बट्टे में वैल्यू है 3 2 2 2 ये सब नीचे आ जाएंगी, ठीक है, और ऊपर बचेगा 7 5 3 1 यानी 7 5 3 1 को छोड़ देंगे ऐसे ही और गामा 1/2 का मतलब √π और दूसरे इसका मतलब भी √π, 1 2 3 4 यानी 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 8 24 46 48, ठीक है। तो 4 3 24 दूनी 48। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 पंजे हो जाएगा 35, √π मिलके हो जाएगा पाई बटे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये 48, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, 35 अपॉन इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 16 × 128 8 6 6 76, ठीक है, 35/768 पाई, ठीक है। तो ये हमारा गामा फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस हुए हमारे और रिडक्शन फार्मूला भी हमने देखा। इस पर हम एक क्लास और लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम क्वेश्चंस को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है।